शाम के समय में मैं झुग्गी झोपड़ी बच्चों को पढ़ाने का काम करता हूँ। प्रीलिम्स सबसे ज़्यादा भीड़ इसी में होती है, सबसे ज़्यादा कंपटीशन इसी में होता है। हम लोग इकट्ठा होने शुरू, कोई अबीर लेकर के, कोई मिठाई लेकर के आना शुरू हो गया। फिर धीरे धीरे कुछ और मीडिया वाले को पता चला तो होली ऐसा उत्सव मनना शुरू हो गया। तो ये इंडिया का मैप है और ये मीन्स आंसर राइटिंग में भी बहुत मदद करता है। ये ऑप्शनल का है और ये मुगल में मनसबदारी व्यवस्था का है। तो मैंने पहले ड्राफ्टिंग कर रखा है, फिर इसको एक्सप्लेन किया है चीज़ों को। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। सो अभी हमारे साथ है गौरव सर, जिनका 1337 रैंक के साथ सप्लाई इंस्पेक्टर के पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है, जो अभी हाल ही में बिहार पीसी का रिजल्ट आया था। तो आज हम सर की संघर्ष की कहानी जानेंगे कि उनकी संघर्ष की कहानी क्या रही, उनकी स्ट्रैटेजी, टाइम टेबल और मोटिवेशन क्या रहा, क्योंकि वो पटना जैसे शहर में रहकर अपनी प्रिपरेशन करते थे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, पहले अपना रूम का इंट्रो है मेरा। ये मेरा रूम है और ये है यूपीएससी का सिलेबस जीएस पेपर 2 का। ये टाइम टेबल है जो मैं बनाता था और प्रयास करता था कि इसको फॉलो करूं, लेकिन इसमें चेंज होते थे समय के अनुसार। जिस अनुसार से स्टडी प्लानिंग रहता था तो 7 डेज का हम ये बनाते थे। फिर ये कैलेंडर, ये है मैप बहुत ज़रूरी होता है यूपीएससी के एग्ज़ाम में और बीपीएससी में भी। तो ये इंडिया का मैप है और ये मेंस आंसर राइटिंग में भी बहुत मदद करता है, खासकर प्रीलिम्स और मेंस में। ये है बिहार का मैप बहुत ज़रूरी होता है। बिहार का मैप मैं हर दिन देखता था स्टडी टेबल पे, जब भी खाली समय रहा तो मैं मैप देखने का प्रयास करता था। और ये है पूरे वर्ल्ड का मैप। तो पूरे वर्ल्ड का मैप खाली समय में जब भी मैं बैठता था तो म्यूजिक सुनता था या फिर मैप को देखा करता था। तो ये मैप में, और ये है फिजिकल मैप। इसके अतिरिक्त ये है मेरा प्रीलिम्स का जो अभी चल रहा है। तो प्रीलिम्स में मैंने लूसेंट रख रखा है। फिर इसके अतिरिक्त ये घटना चक्र है। घटना चक्र हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो ये है। फिर इसमें क्वेश्चन बैंक है, इसका एटलस है। इसके अतिरिक्त दोस्तों एक्चुअली में तैयारी के दौरान में मोटिवेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने कुछ विवेकानंद की पुस्तकें रख रखी है जो मैं टेबल पे हमेशा रखता हूँ। खाली समय में मैं पुस्तकों को पढ़ता हूँ। ये है क्वेश्चन बैंक ऑप्शनल का। ये है स्टडी मटेरियल। अभी मैं फ़िलहाल इग्नू से पीजी कर रहा हूँ इतिहास से। तो ये है हिस्ट्री का, उसका जो इग्नू का मटेरियल है। ये जीएस पेपर 2 का, जीएस पेपर 1 का और सब स्टडी मटेरियल। डेली मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। ये हिस्ट्री ऑप्शनल का है और ये मुगल में मनसबदारी व्यवस्था का है। तो मैंने पहले ड्राफ्टिंग कर रखा है, फिर इसको एक्सप्लेन किया है चीज़ों को, फिर पैरा चेंज किया है और सारा जो भी फीचर है इसका वो लिखने का प्रयास किया। और बीच बीच में मैंने डायग्राम को डाला है। तो मैं क्वेश्चन लिखता था, रेगुलर लिखता था। ये है इतिहास में राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर के जो इतिहासकारों के बीच तरह तरह के मत हैं, तो उसको लिखा है मैंने, देसी उत्पत्ति, विदेशी उत्पत्ति। और जब भी मैं क्वेश्चन लिखता हूँ तो पहले कोशिश करता हूँ कि पहले ड्राफ्टिंग कर दूँ और फिर उसी का जो स्ट्रक्चर है उसी को एक्सप्लेन कर देते पूरे चीज़ों में। वैसे ही है औरंगजेब का है। औरंगजेब का मुग़ल के जो पतन है उसके लिए औरंगजेब का जो पॉलिसी था वो किस तरह से रिस्पॉन्सिबल था, तो इन चीज़ों को लेकर के मैंने लिखा हुआ है इस पर। सर, सबसे पहले आप अपना नाम और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड। मेरा नाम गौरव वत्सल है और इस वर्ष सप्लाई इंस्पेक्टर के पद पे हमारा चयन हुआ है। अगर हमारी शैक्षणिक पृष्ठभूमि की बात की जाए तो प्राथमिक शिक्षा हमारा गांव में हुआ है, बिल्कुल गवर्नमेंट स्कूल में, हिंदी माध्यम में। और फिर मिडिल स्कूल में, फिर एसयू कॉलेज हिलसा से हमने मगध यूनिवर्सिटी से किया है, मैथ के साथ ग्रेजुएशन रहा है। और फिलहाल मैं इग्नू से पीजी कर रहा हूँ हिस्ट्री के साथ। सो सर, आपके अगर 10th 12th और 12वीं ग्रेजुएशन के मार्कशीट की बात, नंबर की बात करें तो कितने थे सर? मेरा अगर 10th में मार्क्स की बात की जाए तो 85% थे। मैं स्कूल टॉपर था 10th के समय टाइम में। और 12th में 75% अप्रॉक्स था और ग्रेजुएशन में भी मेरा 75% अप्रॉक्स रहा है। ओके सर, आपको कब लगा कि आपको स्टेट पीसी जैसे एग्ज़ाम या यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए? एक्चुअली में प्लान तो 12th के बाद ही बनाया था हमने, लेकिन ग्रेजुएशन के पश्चात हमने पूर्ण समर्पण के साथ या फुली डेडिकेशन के साथ हमने इस प्रिपरेशन को ज्वाइन किया। ओके सो कितना टाइम हो गया, यानी कि कब से आपने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था? 2016 से हमने तैयारी शुरू की। 2018 में प्रीलिम्स का आया था, 2016 में प्रीलिम्स दिया हमने, उसमें हो गया। फिर आज फाइनल रिजल्ट आया इसका। ओके, इसके अलावा आपने और भी कोई एग्ज़ाम दिए? हमने यूपीएससी का प्रीलिम्स दिया था बट उसमें हुआ नहीं, लेकिन फिर बीपीएससी में हो गया तो हमने इसी पे फोकस किया और अंततः इसमें सक्सेस मिली हमें। ओके सो आपकी हॉबीज़ वगैरह क्या रही हैं वैसे अगर बात करें? हॉबीज़ की बात की जाए तो पहला तो है मेडिटेशन। खाली समय जब भी होता है तो मैं मेडिटेशन करता हूँ, तो वो प्रेरणा देता है अंदर से। और दूसरा है कि शाम के समय में मैं झुग्गी झोपड़ी बच्चों को पढ़ाने का काम करता हूँ। ओके।
ओके, सो अगर हम बात करें सर, जब आप इतने छोटे से गांव से निकल के आए, वो स्टोरी बताइए कि कब आए और कैसे प्रिपरेशन की। मेरा गांव पटना ज़िला में ही पड़ता है। पटना ज़िला में दनियामा प्रखंड है। तो वहाँ जो शिक्षा का माहौल है वो बहुत बेहतर नहीं है। स्कूल भी 2 किलोमीटर दूरी पे है, ठीक है। तो वहाँ पढ़ाई चलता था हमारा। 8 तक तो ऐसे ही चला, फिर नानी घर भेज दिया गया हिलसा में, तो वहाँ भी गवर्नमेंट स्कूल में चला। फिर उसी तरह से 12th और ग्रेजुएशन का हुआ है। तो ऐसा रहा बैकग्राउंड हम लोग। ओके, सो जब से आप पटना आए हो तो पटना कितना हेल्पफुल रहा आपकी प्रिपरेशन में? बहुत ही ज़्यादा, यूँ कहें तो मतलब सबका सपोर्ट रहा, बिल्कुल टीचर का रहे, दोस्तों का रहे, और स्टडी मटेरियल यहाँ बिल्कुल आसानी से मिल जाते हैं। पीपीएससी के लिए तो खास करके, क्योंकि बिहार से जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, बुक्स होते हैं, तो वहाँ बेहतर स्टडी मटेरियल भी मिलते हैं, गाइडेंस भी मिल जाता है, और सीनियर का भी यहाँ मदद मिल जाता है। सो आपके फैमिली बैकग्राउंड क्या है? मेरे पिताजी वो एक LIC एजेंट है, छोटे से LIC एजेंट है। मेरी मम्मी जो है वो हाउस मेकर है। हमारा एक और भाई है जो उत्तराखंड में देव संस्कृत विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन कर रहा है, और मेरी एक बहन है वो 12th क्वालिफाई की। ओके, सो आप अपने भाई को किस तरीके से गाइड कर रहे हो, क्या कर रहे हो? एक्चुअली में क्या होता है ना कि भाई भी देखा है तो वो भी बोल रहा है कि नहीं, हमें भी ऑफिसर बनना है, हमें भी UPSC करना है और कुछ बेहतर करना है, हमें भी सोसाइटी के लिए कुछ करना है, तो वो भी मोटिवेट। हाँ, सो जब आपका रिजल्ट आया सबसे पहले आपने किन को कॉल किया था और उनका रिएक्शन क्या था? जब रिजल्ट आया तो मैं देख रहा था मोबाइल में, तो जब मैंने देखा मेरा रोल नंबर मिल नहीं रहा था पहले, ठीक है, बाद में मिला, तो मैंने भाई से चेक करवाया, अरे मेरा ही है ना, पहले चेक कर। तो बोला हाँ हाँ आप ही का है। फिर भाई को, फिर पापा को बताया, फिर पूरा घर खुश हो गया बिल्कुल से। फिर फ्रेंड्स वगैरह का कॉल आने शुरू हो गया, तो वो लोग बिल्कुल मतलब एक आश्चर्यजनक इवेंट था मेरे लिए। सो सर आप अपना टाइम टेबल और स्ट्रेटजी बताइए सर। टाइम टेबल मेरा ये रहा कि मैं सुबह में थोड़ा जल्दी उठ जाता हूँ, और चूँकि बगल में गंगा है तो सुबह में वॉकिंग वगैरह चलता है, योगा वगैरह चलता है, फिर मेडिटेशन, और फिर स्टडी स्टार्ट हो जाता है मेरा। फिर शिफ्ट रहता है अपना 11 बजे तक का, तो एक रूटीन रहता है, हर वीक का अपना रूटीन रहता है। और फिर 11 बजे के बाद नाश्ता वगैरह, खाना वगैरह जो हुआ 1 बजे तक चला, फिर 2-3 घंटा का स्टडी, मतलब गैप ले करके क्या पढ़ते हो वैसे इन शेड्यूल में या फिर शिफ्ट में? शिफ्ट में जैसे मैंने कुछ पुस्तकें रख रखी है, जैसे विवेकानंद की हो गई, ये अखंड ज्योति पत्रिका आती है, तो कुछ मोटिवेशनल चीज़ जो होती है वो चीज़ ज़्यादा बेहतर रहता है। फिर म्यूजिक सुनना, मेडिटेशन करना, ये सारा चीज़ रहता है। ओके, सो आप अगर हम बात करें आपके रिसोर्सेज के, तो सबसे ज़्यादा कौन से रिसोर्सेज हेल्पफुल रहे हैं BPS? प्रीलिम्स सबका अलग अलग स्ट्रैटेजी रहता है। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में पहला तो क्वेश्चन बैंक रहता है। हम जब क्वेश्चन बैंक देखते हैं तो एक आइडिया मिल जाता है कि हमें किस डायरेक्शन में तैयारी करनी है, कितनी करनी है। तो प्रीलिम्स में देखते हैं कि प्रीलिम्स को हम 4 पार्ट में बांट देते हैं। पहला क्या होता है, हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, लगभग 30 से 40 क्वेश्चन आते हैं इतिहास से, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री से। फिर 30 नंबर का साइंस आता है, फिर 30 मार्क्स का करंट अफेयर रहता है, और फिर 30 का आपका बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और इसके अतिरिक्त 10 मार्क्स का लगभग मैथ रहता है, और बाकी इकोनॉमी और ज्योग्राफी वगैरह सारे चीज़ रहते हैं। तो वैसे हम पार्ट वाइज बांट के तैयारी करते हैं, और सोर्स को लिमिट कर दें तो तैयारी को बहुत कम समय में बेहतर किया जा सकता है। ओके, सो सर आपने बताया जैसे कि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में हुआ था, तो ऐसे क्या शॉर्ट पॉइंट्स या कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जिन पर ज़्यादा आपने फोकस किया होगा? यही है सबसे पहले चीज़ जो हमें लगता है कि प्रीलिम्स पे हमें लगता है स्टूडेंट को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। प्रीलिम्स ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, प्रीलिम्स हो जाता है तो मेंस मतलब प्रीलिम्स सबसे ज़्यादा भीड़ इसी में होती है, सबसे ज़्यादा कंपटीशन इसी में होता है, तो वो ज़्यादा आसान रहता है। फिर आपका मेंस हो गया तो मेंस में जो स्ट्रैटेजी है, क्वेश्चन बैंक है, मेंस का सिलेबस इवन हम मोबाइल में अपना रखते थे डिस्प्ले में, ठीक है, वॉलपेपर में, तो पता चलता रहता है कितने मार्क्स के कौन से क्वेश्चन आएंगे, तो वो थोड़ा आसान हो जाता है चीज़ों को देखना। ओके, ऐसा कोई इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहते हो जो काफ़ी प्रिपरेशन के दौरान आपके? प्रिपरेशन के दौरान अगर देखते हैं कि अगर पॉजिटिव बात की जाए तो संघर्ष थोड़ा ज़्यादा रहा है हमारा। संघर्ष इस सेंस में कि घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, और तैयारी के क्रम में कभी पैसे आते थे, कभी नहीं आते थे, तो होम ट्यूशन वगैरह भी करना पड़ता था। दूसरा, शाम में जो भी होता था, हम जैसे जो और बच्चे हैं जो झुग्गी झोपड़ी में रहते, तो प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ के माध्यम से हम लोग स्लम एरिया में बाल संस्कार शाला चलाते थे। उन्हें योगा सिखाना, मेडिटेशन सिखाना, फ्री में पढ़ाना, नशा मुक्ति और जो अभियान होते हैं, देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो गलत संगति में ज़्यादा जा रहे हैं, तो उनको कैसे रोकना है, इस दिशा में काम करने पर ज़्यादा जोर रहता था। और इस दौरान हमें अवार्ड भी मिला सोनम वांगचुक और अनु कुमारी से। ओके, तो सर अगर हम बात करें बिहार पीसीएस में बहुत सारे स्टूडेंट्स प्री तो क्लियर कर लेते हैं लेकिन मेंस नहीं कर पाते, तो अक्सर वो क्या गलतियां करते होंगे?
मेंस में क्या रहता है कि हमें जो लगता है कि क्वेश्चन बैंक को देखना चाहिए, ठीक है, और प्रॉपर जो आंसर राइटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग सुबह में उठने के साथ ही आंसर राइटिंग करते थे। हम लोग का एक ग्रुप था 3-4 लोगों का, और 3 घंटे का शिफ्ट रहता था, क्वेश्चन डिसाइड रहता था, कहीं से भी टेस्ट पेपर लाते थे और बस लिखना शुरू हो जाता था 3 घंटे का। फिर उसके बाद सब एक दूसरे की कॉपी चेक करते थे, तो वो इवैल्यूएशन रहता था। ऑप्शनल का भी शॉर्ट नोट्स रहना बेहतर बहुत ज़रूरी है, ताकि हम एग्ज़ाम के एक दिन पहले चीज़ों को रिवाइज कर सकें। तो ये चीज़ें हैं, वो अगर ये इन ट्रिक्स को अपनाएं तो शायद स्टूडेंट जो है। ओके, सो अगर हम बात करें इंटरव्यू के लिए क्या करना चाहिए और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? इंटरव्यू में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो उसमें क्या रहता है कि आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, आपकी जो हॉबी है, फिर करंट इवेंट जो चल रहे हैं, फिर आप आईएएस या फिर पीसीएस अधिकारी क्यों बनना चाहते हैं। अगर आपका जो प्रेफरेंस है, कोई बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज डालता है कि हमें, तो आप पूछा जाता है कि आप एसडीएम क्यों बनना चाहते हैं, आप क्या बेहतर करेंगे, ठीक है, सोसाइटी के लिए आपके अंदर क्या व्यू है, आप डीएसपी बनना चाहते हो तो क्यों बनना चाहते हैं। तो वो सारा चीज़ रहता है। ये बेसिक क्वेश्चन, आपके डिस्ट्रिक्ट की क्या समस्याएँ हैं, क्या वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आप क्या करना चाहते हैं, सरकार की कौन सी योजनाएँ चल रही है, तो इन चीज़ों पर बातचीत होती है। आप इनको जितना सटीकता से आंसर देते हैं और बिल्कुल कम शब्दों में, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। ओके, सो आपने बताया कि आप पार्ट टाइम जॉब भी करते थे, तो किस तरीके से आप अपना टाइम मैनेजमेंट करते थे? ये सारा इवनिंग का रहता था, मतलब जितना सवेरे सुबह में उठना है, जितना सुबह में उठते हैं तो दिन का टाइम बिल्कुल मेंटेन हो जाता है। फिर इवनिंग का जो समय है वो आप खर्च कर सकते हैं। ओके, सो अगर हम बात करें जैसे कि जब आपका रिजल्ट आया उस टाइम पे आसपास के लोगों का या फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन रहा? मतलब आसपास के लोगों का देखा जाए तो पहले तो हमें कुछ था नहीं कि ऐसा कुछ बड़ा होने वाला है। धीरे धीरे खबर पूरा फैल गया और सब लोग इकट्ठा होने शुरू, कोई अबीर लेकर के, कोई मिठाई लेकर के आना शुरू हो गया। फिर धीरे धीरे कुछ और मीडिया वाले को पता चला, तो होली ऐसा उत्सव मनना शुरू हो गया और सब लोग आकर के अबीर लगा रहे, कोई गुलाल लगा रहे। तो बिल्कुल एक बहुत ही खुशनुमा पल था वो मेरे लिए। ओके, सो लास्ट में सर ऐसा कोई बात जो मैंने ना पूछी हो जो आप शेयर करना चाहते हो? यही है कि अपना हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए। एक चीज़ है जो हमें प्रेरित करती थी कि उठ बांध कमर डरता क्यों है, फिर देख खुदा क्या करता है। उठ बांध कमर डरता क्यों है, फिर देख खुदा क्या करता है। जो उम्र व्यर्थ गवाएगा वो आखिर में पछताएगा, कुछ बैठे हाथ ना आएगा, जो ढूंढेगा वो पाएगा। बहुत बढ़िया। ओके, सो गाइस, देखा भैया ने आपको किस तरीके से अपनी जर्नी बताई और आई होप कि आप इस जर्नी से मोटिवेट हुए और कुछ जानने को भी मिला होगा कि उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी भी बताई, साथ में अपनी नोट्स भी दिखाया। सो आई होप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।